टू माय चैनल CMA सपोर्ट। आज हम लोग देखने वाले प्रोसेस कॉस्टिंग लेक्चर नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करेंगे CMA इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। द प्रोडक्ट X इज ऑब्टेन्ड आफ्टर इट्स पासेस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल कितने प्रोसेस है? 3 प्रोसेस है। द प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड द प्रोसेस 3। 3 प्रोसेस का हमें प्रोसेस अकाउंटिंग बनाना है। ओके, फिर इसके बाद क्या बोला है? तीनों का एक्सपेंस दे दिया, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड। ओके, देन उसके बाद में बोला है कि 1000 यूनिट @6 इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस 1। स्टार्टिंग में हम लोग को कुछ तो इनपुट चाहिए, क्योंकि उसी को प्रोसेस को आगे 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 लेके जाके फिनिश गुड्स बनता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो ये इनपुट है प्रोसेस 1 में आएगा। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड जो है 18,000, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोला है, मतलब सबका डिस्ट्रीब्यूशन बोला है ना। मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस का बोल दिया कि प्रोसेस 1 में कितना जाएगा, 2 में कितना जाएगा, 3 में कितना जाएगा। बट जो प्रोडक्शन ओवरहेड है 18,000 का, उसको कुछ बोला नहीं है। इसके लिए उसको एडजस्टमेंट में दिया है कि प्रोडक्शन ओवरहेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मीन वट एवर द डायरेक्ट वेजेस ना उसका 100% जाएगा। तो द अमाउंट इज सेम, तो ये भी क्या हो जाएगा 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 4,000, 6,000 एंड 8,000। तो ये एक वर्किंग था। फिर इसके बाद में बोला है द एक्चुअल प्रोडक्शन कितना होता है प्रोसेस 1 में। प्रोडक्शन एक्चुअल आउटपुट कितना है 950, द 840 एंड द 750। एंड उसमें नॉर्मल लॉस होता है 5%, 10%, 15% एंड विल बी सेल एट 4, 8 एंड 10। ओके, सो प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट्स फॉर 1, 2 एंड 3। तो मैं यहाँ पर प्रोसेस अकाउंट्स बना लेता हूँ। यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट इसमें आ जाएगा। मैं क्या बनाता हूँ लास्ट वाले में तुमको पता रहेगा। सबसे पहले मैं अमाउंट, क्वांटिटी एंड CPU। सेम ये मेरा रहेगा प्रोसेस 2 का। थोड़ा स्पेस कम है तो मैं छोटा छोटा कॉलम बना रहा हूँ, तो अकॉर्डिंगली तुम एडजस्ट करना। ठीक है, तो ये प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 मैंने बना दिया अकाउंट। प्रोसेस 1, इसको प्रोसेस 1 दे रहा हूँ। ये हो गया प्रोसेस 2, एंड ये हो गया प्रोसेस 3। तो प्रोसेस 1 में पहले करते हैं, और यहाँ पर कॉलम का नाम रहेगा पर्टिकुलर क्वांटिटी CPU अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी CPU अमाउंट। सेम इधर भी पर्टिकुलर क्वांटिटी CPU अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी CPU एंड अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी CPU अमाउंट। Okay, now the process 1, the introduction in the process 1 is 1000 unit @6। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, टू इनपुट कितना यूनिट कर रहे हैं हम लोग 1000, तो 1000 6 का, और उसका अमाउंट हो जाएगा 6000। पहले प्रोसेस ए का देखते हैं। प्रोसेस ए में 3 एक्सपेंस है। पहले क्या दिया है मटेरियल, फिर क्या दिया है वेजेस, फिर देन दिया है प्रोडक्शन ओवरहेड। तीनों का अमाउंट दे दिया 5200, फिर दे दिया है 4000, फिर अगेन 4000। ओके, देन इसके नीचे इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि इसमें नॉर्मल आउटपुट दे दिया, नॉर्मल लॉस दे दिया। तो पहले तो मैं आउटपुट लिखता हूँ बाय
आउटपुट मतलब ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 कितना हुआ है 950, ठीक है। एंड बाय नॉर्मल लॉस कितना वाला है 5%। वॉट एवर द इनपुट, जो भी इनपुट रहता है ना नॉर्मल लॉस उस पर निकलता है। नॉर्मल लॉस किस पे निकलता है, इनपुट पे निकलता है। नॉर्मल लॉस इनपुट पे निकलता है, ओके। तो यहाँ पे इनपुट था 1000, उस पर 5%, तो उसका 5% कितना हो जाएगा, उसका 5% हो जाएगा 50, तो यहाँ पर हो गया 50। और उसको सेल कर दिया हम लोगों ने 4 रुपीज में, तो 4 रुपीज में इधर सेल भी कर दो, तो कितना होगा 5 4 200। नाउ मेरा लास्ट लेक्चर जिसने नहीं देखा, पहले लास्ट लेक्चर देखिए। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, क्या बताया था, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन एंड आउटपुट ऑलवेज वैल्यूड एट CPU। एंड हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था, CPU करना था। बट उससे पहले हमको क्वांटिटी रिकंसिलेशन करना है। तो क्वांटिटी रिकंसिलेशन मतलब क्वांटिटी का टोटल कीजिए। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 1000 एंड यहाँ पर भी कितना आ रहा है 1000, तो दोनों सेम हो गया। तो इसमें ना एबनॉर्मल लॉस है ना एबनॉर्मल गेन है, क्योंकि दोनों क्वांटिटी सेम हो गया, ठीक है। फिर अभी आते हैं CPU कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन ऑफ CPU प्रोसेस 1, पहले प्रोसेस 1 का देखते हैं। क्या बोला था मैंने, CPU क्या होगा, टोटल डेबिट अमाउंट माइनस टोटल क्रेडिट अमाउंट डिवाइड बाय टोटल डेबिट क्वांटिटी माइनस टोटल क्रेडिट क्वांटिटी। मतलब जो हम लोग सम सॉल्व जो फाइंड आउट कर रहे हैं उसको छोड़ के, मतलब आउटपुट और एबनॉर्मल को छोड़ के बाकी सब लेना है। तो आ जाओ इधर देखो क्या क्या है। टोटल डेबिट में क्या है 6000 है, 5200 है, 4000 है, 4000। इसका टोटल करेंगे 6 4 10 10 4 15 21, so 19,200। एंड क्रेडिट में सिर्फ क्या नॉर्मल लॉस है, तो क्रेडिट में नॉर्मल लॉस है तो -200 करेंगे। फिर टोटल डेबिट में क्या था, इनपुट था एंड नॉर्मल लॉस था 50। बाकी चीज नहीं लेंगे, आउटपुट नहीं लेंगे, क्योंकि आउटपुट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो आउटपुट नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो विल गेट 20। तो ये 20 क्या CPU, एंड CPU 20 मतलब CPU किसके लिए रहता है, सॉरी आउटपुट के लिए रहता है। तो 950 इंटू 20 यू विल गेट 19,000 एंड द अमाउंट विल टैली ऑटोमेटिकली, क्योंकि तुमने CPU लिया। कभी भी तुम अगर CPU लोगे तो तुम्हारा अमाउंट टैली होगा। फिर ये उसके लिए आउटपुट है, तो इसके लिए इनपुट हो जाएगा टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1। कितना आया 950 आया, 20 रुपीज का 19,200। अभी यहां पर भी कुछ एक्सपेंस है, मटेरियल, वेजेस, प्रोडक्शन, ओवरहेड। इसका एक्सपेंस क्या क्या लिख लेते हैं, 3960 6000 6000, 3960 6000 6000। इसका भी आउटपुट है, तो किधर जाएगा, ट्रांसफर टू प्रोसेस 3। कितना जाने वाला है 840, तो 840 यहाँ पर लिखो। फिर इसमें नॉर्मल लॉस है 10%, बाय नॉर्मल लॉस 10% मीन्स कितना हो गया 95। जिसको बेचा है हम लोगों ने 8 में, तो 8 मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 760। नाउ क्वांटिटी रिकंसिलेशन, क्वांटिटी स्टेप याद रखो, मैं क्या स्टेप कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो इधर 950 आ रहा है एंड इधर 950 से कम आ रहा है, 960 935 आ रहा है, ओके 935 आ रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इस साइड अगर डिफरेंस आएगा तो क्या हो रहता है, लॉस रहता है, तो ये हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस। कितना 15 का। तो एबनॉर्मल लॉस का भी CPU पता नहीं है, तो एबनॉर्मल लॉस और क्वांटिटी ये दोनों का CPU के लिए हमें वर्किंग करना पड़ता है। तो टोटल डेबिट, तो डेबिट में क्या है 19,200 प्लस 3,960 प्लस 6,000 प्लस 6,000, ठीक है। सो यू विल, एंड क्रेडिट में सिर्फ 760 है। तो प्रोसेस 2, तो प्रोसेस 2 के लिए क्या होगा, डेबिट में कितना है टोटल 34,960
माइनस कितना है 760 क्रेडिट में है, फिर क्वांटिटी 950 का था एंड इसमें 95 का क्या था लॉस। सो यू विल गेट, इसको फाइंड आउट करोगे तो तुमको आंसर मिलेगा 55, 55 नहीं 40 मिलेगा तुमको। क्या मिलेगा 40। सो 40 तुमको क्या हो गया, 40 तुम्हारा सीपीयू हो गया, किसका, एबनॉर्मल का और इसका, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो तुमको आंसर मिलेगा यहाँ पर 15 इंटू 40 इज इक्वल टू 600, 840 इंटू 40 33,600 एंड योर सीपीयू लिया तो तुम्हारा दोनों टैली होने वाला है 34,960, 34,960, 34,960 और यहाँ पर क्या था तुम्हारा 950, 950। ये अभी चले जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2। तो क्या हो जाएगा 840 तुमको आया कितने में, 40 में 33,600। यहाँ पर भी तुम्हारा एक्सपेंस है मटेरियल टू वेजेस टू प्रोडक्शन ओवरहेड, तो ये एक्सपेंसेस लिख दो कितना 5924, 5924। फिर बोला है 8,000, 8,000 सॉरी इधर आएगा 5924, 8,000, 8,000 देन मैंने सीपीयू में लिख दिया, तो ये समझ लो कि इस साइड दिया, ठीक है। हाँ अभी यहाँ पर आ जाओ, बाय अभी क्या बोला है आउटपुट, बाय आउटपुट। यहाँ से तो कोई प्रोसेस है नहीं नेक्स्ट प्रोसेस, तो सीधा का सीधा क्या हो जाएगा वो आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट और द फिनिश गुड्स व्हाटएवर। तो कितना बोला है 750, तो 750 का आउटपुट लेना है हमको 750, तो इसका कॉस्ट तो नहीं आना है। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस बोला है 15%, 15% मतलब 840 इनपुट हुआ था ना, तो 840 का 15% कितना हो जाएगा 126, 126, ठीक है। और उसका रेट भी दे दिया 10, तो 1260 में ये सोल्ड आउट करेंगे, 1260 में सोल्ड आउट करेंगे। ठीक है। नाउ अभी क्या करेंगे, सबसे पहले क्वांटिटी रिकंसिलेशन करो। क्वांटिटी रिकंसिलेशन करोगे तो 840 लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 840 है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 840 है और राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है 876, तो राइट हैंड साइड का बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे 876 लिखेंगे, 876। इस साइड आया तो क्या आया एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन कितने का आया 36 क्वांटिटी, 36 क्वांटिटी का एबनॉर्मल गेन आ गया, ठीक है। तो एबनॉर्मल गेन भी किस में जाता है सीपीयू में जाता है, सीपीयू। तो हम लोग क्या करेंगे अभी टोटल डेबिट किसका कर रहे हैं प्रोसेस 3, टोटल डेबिट, टोटल डेबिट देखो कितना है 33,600, 5924 प्लस 8,000 प्लस 8,000, टोटल डेबिट करोगे तो यू विल गेट, फिर उसमें से माइनस करो 1260, माइनस 1260 54264 और डिवाइड बाय 750, 750, 750 माइनस 126, ठीक है। सॉरी 750 नहीं है 840 है, 840 माइनस 126, तो 54264 डिवाइड बाय 714 इज इक्वल टू 76, तो 76 आ गया तुम्हारा क्या सीपीयू। तो ये जो कॉस्ट है आउटपुट है ये भी 76 में आएगा और गेन भी किस में जाएगा 76 में जाएगा। तो तुम्हारा अमाउंट आएगा 2736 एंड ये वाला आ गया 57,000, 5,70,000। ओके सो तुम्हारा ये अमाउंट क्या हो जाएगा मैच हो जाएगा 58,260, 58,260, ये भी 58,260। ये था क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है और इजी भी है। कभी कभी कैसे रहता है कि मैंने जो बोल रहा था जब भी सीपीयू लेंगे तुमको टैली होगा, तो सीपीयू कभी लेने का है, सीपीयू कभी लेना है जब भी तुम्हारा नेक्स्ट प्रोसेस में अमाउंट जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस में अमाउंट जाएगा जब भी तुम लोगों को नॉर्मल लॉस दिया रहेगा। अगर नॉर्मल लॉस ही नहीं दिया है
नॉर्मल लॉस ही नहीं दिया है एंड आउटपुट का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, सिर्फ नॉर्मल लॉस का दिया है, आउटपुट का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। जिस भी क्वेश्चन में आउटपुट का इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा हम लोग एज्यूम करेंगे कि वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जितना भी प्रोडक्ट बच रहा है तुम्हारा, जितना भी, जब क्वांटिटी रिकंसिलेशन करोगे जो भी बचेगा तुम्हारा, क्वांटिटी रिकंसिलेशन करने के टाइम यहाँ पर जो भी बचेगा वो समझ लेना कि आउटपुट है, क्योंकि उसमें आउटपुट दिया ही नहीं है। आउटपुट दिया ही नहीं है तो उसमें एबनॉर्मल लॉस वो सब आएगा ही नहीं, तो उसमें समझ लेना कि पूरा का पूरा क्या है, आउटपुट है, कुछ भी उसमें लॉस नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 25। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तुमको और कौन सी वीडियोस चाहिए, एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। सो जिसने पढ़ाई नहीं किया वो भी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, जून में एग्जाम है। सो थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ यू।